इस पाठ के लेखक कौन हैं? इस पाठ के लेखक यतीश अग्रवाल हैं। रक्त किसके समान दिखाई देता है? रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है। रक्त को कितने भागों में बांटा जा सकता है? रक्त को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्लाज्मा और बिंबाणु। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। एनीमिया क्या है? एनीमिया रक्त की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है। पेट में पाए जाने वाले कीड़े किस बीमारी का कारण बनते हैं? पेट में पाए जाने वाले कीड़े एनीमिया नामक बीमारी का कारण बनते हैं। रक्त को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण, सफेद कण व प्लेटलेट कण पाए जाते हैं। इसी कारण इसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है। डॉक्टर स्लाइड की जांच किस यंत्र द्वारा कर रही थी? डॉक्टर स्लाइड की जांच सूक्ष्मदर्शी द्वारा कर रही थी। लाल कणों का जीवन काल कितना होता है? लाल कणों का जीवन काल 4 महीने का होता है। लाल रक्तकण बनावट में किसके समान होते हैं? लाल रक्तकण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं। एक बूंद रक्त में कितने लाल कण होते हैं? एक बूंद रक्त में लाखों लाल कण होते हैं। रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? रक्त कणों का निर्माण हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में होता है। रक्त में कितने प्रकार के कण होते हैं? मोटे तौर पर रक्त में 3 प्रकार के कण होते हैं, सफेद रक्त कण, लाल रक्त कण और बिंबाणु। सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का यंत्र है जिससे छोटी सी छोटी चीजें भी बड़े आकार में दिखाई देती हैं। 1 मिलीलीटर रक्त में लाल कणों की संख्या कितनी होती है? 1 मिलीलीटर रक्त में लाल कणों की संख्या लगभग 40 से 55 लाख तक होती है। हमारे शरीर में लगभग कितना रक्त होता है? हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। नए रक्त कणों के निर्माण का कार्य कहाँ होता है? हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में बहुत से कारखाने होते हैं जहाँ नए रक्त कणों के निर्माण का कार्य चलता रहता है। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। बिंबाणुओं का क्या काम है? बिंबाणु रक्त की जमाव क्रिया में मदद करते हैं। रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। प्रोटीन क्या काम करती है? प्रोटीन रक्त नली की कटी फटी दीवार में जाला सा बुन देती है जिसके ऊपर बिंबाणु चिपक जाती है। इस तरह चोट से खून का बहना बंद हो जाता है। लाल कणों का जीवन काल कितना होता है? लाल कणों का जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। मानव शरीर में कितना खून होता है? मानव शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। ब्लड बैंक क्या है? ब्लड बैंक में सभी तरह के रक्त समूहों का खून एकत्रित किया जाता है। एक समय में कोई भी व्यक्ति कितना रक्तदान कर सकता है? एक समय में कोई भी व्यक्ति 300 मिलीलीटर तक रक्तदान कर सकता है। दान दिए गए रक्त की क्षतिपूर्ति कैसे होती है? दान दिए गए रक्त की क्षतिपूर्ति हमारा शरीर कुछ ही दिनों में स्वयं कर लेता है। क्या रक्तदान से शरीर में कमजोरी आ जाती है? नहीं, रक्तदान करने से शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। जितना रक्त हम दान करते हैं कुछ दिनों बाद ही शरीर में उतना रक्त बन जाता है।